जय मसीह दी। प्रभु साहब सबको आशीष दे। आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ सीखेंगे। सिखाने वाला इंसान नहीं बल्कि पवित्र आत्मा है। अगर आप परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुनेंगे, अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे, वो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करेगा। और हम प्रभु यीशु मसीह के गए हुए शब्दों को आज देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। यूहन्ना की इंजील उसका 8 अध्याय और उसके 12 पद को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। इधर वचन में लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ। यूहन्ना की अंजील को जब हम पढ़ते पहले अध्याय से लेकर 21 अध्याय तक जब हम पूरी यूहन्ना की अंजील को पढ़ते हैं तो बहुत सारी जगह पे प्रभु यीशु मसीह ने अपना परिचय अलग अलग नामों से दिया। प्रभु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, जो प्रकाश की पुस्तक में लिखा है पहले अध्याय में, वो वहाँ भी लिखा मैं हूँ। मृत्यु और पताल की कुंजियाँ मेरे पास है। अरे जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में बहुत कुछ कहा। अगर हम परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं, वो वचन हमारे जीवन में काम करता है। इधर प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो कोई मेरे पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं रहेगा, वो जीवन में ज्योति पाएगा। प्रभु के लोगों, ध्यान से सुनना इस वचन को। हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवन की ज्योति है और जो व्यक्ति ज्योति के पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। उसके जीवन से अंधकार नहीं होगा, उसके आंखों के सामने अंधकार नहीं होगा, क्योंकि वो ज्योति के पीछे चल रहा है। और वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, मैं जगत की ज्योति हूँ। प्रिय, वो ज्योति है, सच है जी। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है और जगत की ज्योति यीशु मसीह है। यूहन्ना की इंजील 6 अध्याय में लिखा, जीवन की रोटी मैं हूँ, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ। उस वचनों को आप पढ़ो और आपको पता चलेगा प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन क्यों कहे। प्रिय, जब हम अंधकार में रह रहे थे, हमारी कोई आशा नहीं थी, हमारे ऊपर दुष्ट आत्मा राज करती थी, शैतान के गुलाम थे हम, वहमो भरम पड़े हुए थे, हमारा कोई भी आसरा नहीं था, हमें कहीं से भी ओ परमेश्वर की कोई किरण हमारे जीवन में नहीं थी। तभी हमें एक संदेश सुनाया गया कि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें। हमें बताया गया एक ही परमेश्वर है। हमें बताया गया अगर आप उस परमेश्वर के पीछे चलेंगे, आपकी सभी जरूरतें परमेश्वर स्वयं पूरी करेगा। और हमें बताया गया वो हमारे पापों को क्षमा करेगा, वो हमें अपनी संतान बनाएगा। हमें बताया गया, लेकिन जब हमने विश्वास किया, जब हमने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, तब हमने जाना सचमुच वो ही परमेश्वर है। प्रिय, प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। और यूहन्ना की इंजील 9:5 में भी लिखा है, जब तक मैं इस संसार में हूँ, मैं इस संसार की ज्योति हूँ। तो प्रियो, सचमुच प्रभु यीशु मसीह से संसार की ज्योति है। और ज्योति 2 काम करती है। सबसे पहले ज्योति रोशनी को उत्पन्न करती है और दूसरा अंधेरे को दूर करती है। हमारे जीवन में बहुत सारे अंधेरे थे, पाप के अंधेरे में थे, हम शैतान के अंधकार के राज में थे। जब हमारे जीवन पर ज्योति आई, तब वो पाप का अंधेरा, अंधकार का अंधेरा हमारे जीवन से दूर हो गया। अब हम जब मसीह में चलते हैं
जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तो हम जब परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं, तो हमारे जीवन में ये वहम भर्म का अंधेरा नहीं है, हमारे जीवन पे जाति पाति का अंधेरा नहीं है, हमारे जीवन में ओ दुनिया के पखंड का अंधेरा नहीं है, जादूगरी का अंधेरा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अंधेरे से प्रकाश में लेकर आया है और उसने हमें ज्योति दी है। परमेश्वर जो खुद ज्योति है, उसने हमें भी ज्योति बनाया है, हम ज्योति की संतान बने हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये ईसाई बन गए, इन्होंने अपना धर्म बदल लिया है। हमने अपना धर्म नहीं बदला है, हमने अपनी जाति नहीं बदली है, हमने अपना पहरावा नहीं बदला है, हमारा पहरावा पहले वाला ही है जैसा है, हमारी वही जाति है। हमने अपने पापी जीवन को बदला है, हम अंधकार से निकलकर ज्योति के पीछे चल रहे हैं और अब हम ज्योति की संतान हैं। अब हमारे जीवन में अंधकार नहीं है, अब हमारे जीवन में ज्योति है। ये ज्योति हमें इंसान ने नहीं दी, बल्कि वही उसने दी है जिसने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। मैं उन भाइयों के लिए भी, बहनों के लिए भी प्रार्थना करूँगा जो अभी भी अंधकार में जी रहे हैं, जिनकी कोई आस नहीं है, जो निराशा में डूबे हुए हैं, जो अंधकार के गुलाम हैं। हम उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर उनको भी अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाए और उनके जीवन से भी अंधकार को दूर करे और वो भी ज्योति की संतान बने। क्योंकि जब हम ज्योति की संतान बनेंगे तो तब हमारे काम दुनिया में प्रकट होंगे। जो बातें, जो काम हम पहले छुप छुप के करते थे दुनियादारी से, वो गंदे काम, वो बुरे काम, चुगली, निंदा, झूठ, बेईमानी, जब हम पहले करते थे, जब हम ज्योति में आए तब हमें आकर पता चला ये सचमुच ये पाप था। जब तक हम ज्योति के संतान नहीं बने तब तक हमें ये नहीं पता था कि झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, चुगली निंदा करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, नशा करना पाप है, मूर्ति पूजा पाप है, जादूगरी पाप है। हमें पता नहीं चला, हमें तब पता चला जब हम ज्योति की संतान बने, जब हम ज्योति के पीछे चले, तब हमें अंधकार के कामों के बारे में पता चला। और जब हमारे जीवन में ज्योति आई, जब वो ज्योति हमारे जीवन में चमकी, जब उस ज्योति ने हमारे जीवन में प्रकाश किया, तब हमारे जीवन में जो भी अंधकार के काम थे वो सब समाप्त हो गए और परमेश्वर का अद्भुत वचन हमारे जीवन में काम किया और परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा आज हम ज्योति की संतान हैं और इस संसार में ज्योति के समान चमक रहे हैं। प्रियो, ये जीवन परमेश्वर ने हमें एक बार दे दिया है। अगर आप ज्योति की संतान बनकर जिएंगे तो जहाँ ज्योति ही स्वर्ग में है, हम वहाँ स्वर्ग में जाएंगे। अगर हम अंधकार में जिएंगे, अंधकार वाले काम करेंगे, शैतान के पीछे चलकर काम करेंगे, और तब हम जहाँ शैतान ने जाना है नरक में, हमें भी नरक में जाना पड़ेगा। प्रियो, आप निर्णय कीजिए, आप ज्योति की संतान बनेंगे कि अंधकार की संतान बनेंगे। जो ज्योति की संतान बनेगा, जो ज्योति के पीछे चलेगा, उनके जीवन में अंधेरा नहीं होगा, उनके जीवन में अद्भुत परमेश्वर की करना होगी और परमेश्वर के महान काम उनके जीवन में प्रकट होंगे। उनके द्वारा लोग चंगाई पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, उनके द्वारा लोग बचाए जाएंगे। लेकिन जो लोग अंधकार में चलेंगे, उनके द्वारा कुछ नहीं होगा, वो खुद बर्बाद होंगे और दूसरों को भी बर्बाद करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ, उन लोगों को भी जो अंधकार में चल रहे हैं, उनको बताएं कि संसार की ज्योति यीशु मसीह है। जब वो भी ज्योति के पास आएंगे तो उनके जीवन से भी अंधकार के काम खत्म हो जाएंगे, नरक खाली हो जाएगा और स्वर्ग भर जाएगा। आओ हम उन सब के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के आगे मन को दीन करें और जो अंधकार में छुपे हुए हैं उनके लिए प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा,
दया के सागर प्रभु आप जगत की ज्योति हो। जो व्यक्ति आपके पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं रहता, वो जीवन में ज्योति पाता है। प्रभु मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जैसे कि आपने हमें अंधकार से बाहर निकाला, हमें ज्योति की संतान बनाया, वैसे उन सब को भी जो पाप में है, जो शैतान के काबू किए गए हैं, जो अंधकार में फंसे हुए हैं, प्रभु उनको भी अपनी ज्योति में लेकर आए, ताकि उनके जीवन से भी अंधेरा दूर हो जाए, वो भी पाप को छोड़कर परमेश्वर की संतान बने और प्रभु तेरे लिए इस पृथ्वी पर जिए। पिता परमेश्वर, जो भी व्यक्ति इस वचन को सुने, माने, उनके जीवन में अगर कोई भी अंधकार का काम हो तो वो यीशु मसीह के नाम से अंधकार का काम दूर कर दे। आपका बड़ा अनुग्रह हमारे जीवन में हो। धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना सुना। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। ऐसे ही हम ज्योति की संतान के बारे में अगले भाग में सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। हम कल हम जो जगत की ज्योति है, प्रभु ने हमारे बारे में कहा तुम जगत की ज्योति हो। हम उसके बारे में कल जानेंगे। ये कल का इंतजार कीजिएगा। अगर ये मैसेज आपको अच्छा लगे, इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरे लोगों के लिए आश्चर्य का कारण बने। सबको जय मसीह की।